आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ आपका वक्त है और आपने उस वक्त को किस तरह से बचाना है और कम वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव किस तरह से बनाना है। और आज ही एक मेथड के साथ 3 ऐसी डिफरेंट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो रेसिपीज़ ना सिर्फ आपका वक्त बचाएंगी बल्कि वक्त बचाने के साथ साथ आपकी एनर्जी को भी बचाएंगी। और इस गर्मी के मौसम के अंदर आप कम वक्त में 3 डिफरेंट रेसिपीज़ किस तरह से बना सकेंगे जबकि उनका मेथड भी सेम होगा। तो आज के व्लॉग को आपने एंड तक वॉच करना है और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने टाइम को किस तरह से बचाती हूं और जो बच जाता है टाइम उसको अपनी ज़ात के ऊपर किस तरह से सर्व करती हूं। और साथ ही साथ आपको व्लॉग अपलोड ना करने का भी रीज़न बताऊंगी कि कौन सा मिसहैप हुआ जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर सकी। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। आज के दौर में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वक्त है। आप अगर अपने किसी रिश्ते को वक्त देते हैं और बाद में आपको उस वक्त को देने पे अफसोस होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना वो कीमती वक्त ज़ाया कर दिया है। आज हम स्टार्ट लेंगे 3 ऐसी डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ और इसी रेसिपीज़ के साथ शेयर करते करते, इस मेथड को शेयर करते करते हम आज के टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारा जो हमारे पास मीट जमा हो जाता है जिसमें हम बड़ा गोश्त शामिल होता है, छोटा गोश्त तो जैसे तैसे भी कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कढ़ाइयाँ बन जाती हैं या रेसिपीज़ बन जाती हैं। लेकिन बड़ा गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो हर फैमिली में, हर घर में नहीं खाया जाता। तो मैंने क्या करती हूँ जी, हर ईद पे मैं यही करती हूँ कि ईद के दूसरे दिन जो मेरे पास जितना मीट इकट्ठा हो जाता है मैं उस मीट को नीट एंड क्लीन करने के बाद उसका कीमा बनवा लेती हूँ। और कीमा बनवाने के बाद मैं एक ही कीमे के साथ 3 डिफरेंट रेसिपीज़ बनाऊँगी जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर सकी, मेरी सिस्टर का मिसकैरेज हो गया, 12 साल बाद उनकी औलाद हो रही थी और अल्लाह ताला का बस फैसला था, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ सब्र कर सकते। सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। तो सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैंने चूल्हा क्लीन कर लिया था क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ कलेजी की रेसिपी शेयर की थी जिसकी वजह से चूल्हा काफ़ी गंदा हो गया था। उसको मैंने क्लीन कर लिया, किचन को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने एक बड़ी सी शीट बिछा ली थी, उसके ऊपर मैंने सारा जो गोश्त निकाला बड़ा, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, जो उसकी बोन्स थी वो अलग कर ली, उसका हम पुलाव बनाएंगे। और उसके बाद मैंने इसको भेजा था जी कीमा करवाने के लिए। इसमें मैंने डाले हैं जी प्याज, लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये जी देखें कीमा होके आ गया था। अब इस एक कीमे के साथ हम 3 डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार करेंगे और बहुत ही क्विकली बनाएंगे। उसके बाद आप इन रेसिपीज़ के साथ दावतें करें, आप इनको अपने घर में बनाएं। मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है, वो आपकी अपनी ऑप्शन है कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा बनाना चाहते हैं। पहली चीज़ हम बनाएंगे जी कोफ्ते, दूसरा बनाएंगे हम सीख कबाब और चौथा बनाएंगे हम तवा टिक्की। तो मेरे घर में कोफ्ते ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इस वजह से मैंने ज़्यादा जो मीट है ना वो कोफ्तों के लिए निकाल लिया है और जो कम था उसको मैं उसके लिए टिक्की के लिए यूज़ करूँगी और जो मीडियम साइज़ का मैंने निकाला है वो मैं सीख कबाब बनाऊँगी। अच्छा, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ आपने मेरी इन टिप्स को फॉलो करना है। इतने ज़बरदस्त, इतने कमाल के कोफ्ते आपके बनेंगे और आप इनको फ्रीज़ करेंगी और जब चाहें आप इनको निकाल के आप हांडी बना सकती हैं या आप दावत में किसी की यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया जी, मैंने कोफ्ता मसाला ऐड किया, साथ मैंने एक अंडा ऐड किया, साथ में मैंने सूखे मसाले तो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर प्याज और साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट तो मैंने ऑलरेडी बनवा लिया था। उसको बना के मैंने इनकी बॉल्स बना के इनको फ्रीज़ कर दिया। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ जी सीख कबाब। उसके लिए मैंने यूज़ किया, मैं कभी भी सीख कबाब के लिए सीख कबाब मसाला यूज़ नहीं करती, मैंने यूज़ किया है जी तंदूरी मसाला सीख कबाब के लिए। उसके अंदर मैंने वही अंडा डाला है। अंडा डालने का बेसिक मकसद ये होता है कि आपके जो कबाब्स हैं ना उनकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। आप अगर उन पानी वाले कबाब बनाते हैं, आप उनको पहले पानी में बॉईल करके बनाते हैं तो भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने का बेसिक मकसद यही है कि आपकी ज़िंदगी जितना ज़्यादा आसान हो सकती है ना, जो आसानियाँ मैंने अपने लिए चुनी हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी तमाम बहनों की ज़िंदगियाँ उसी तरह से आसान और पुरसकून हो। आपके घर के अंदर आपकी किचन की रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो, आपके पास हर चीज़ ऑलरेडी बनी हुई मौजूद हो और आप इस गर्मी के अंदर कम से कम किचन के अंदर टाइम गुजारें। और जितना भी प्रोसेस मैं ये कर रही हूँ, आप इसमें किचन का फ़ैन ऑन करके आराम सुकून से ये सारे काम कर सकती हैं। अच्छा, अब जी मैंने स्क्वेयर्स ले ली हैं,
मेरे पास ये पड़ी हुई थी और इनके ऊपर मैं सीख कबाब की फॉर्म शेप दे लूँगी कबाब्स को। और इसी तरह से कोई भी इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई थोड़ा सा स्पाइसी खाने का, तो थोड़ा सा आप अनारदाना ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, सीख कबाब मेरे बन गए और उनको एज इट इज़ मैं इनको कोफ्तों के साथ ही ट्रे को फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, थर्ड जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो भी इसी एक मेथड के साथ है। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़े खड़े स्पाइसेस ऐड किए हैं। इसमें मैंने सूखी धनिया ऐड की है, इसमें ज़ीरा ऐड किया है, साथ में नमक ऐड किया है। और एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी और वो होगा जी मकई का आटा। उससे आपकी टिक्कियों की सॉफ्टनेस में और बाइंडिंग में बड़ा मेजर रोल होता है। अच्छा, मैंने इसमें टिक्का मसाला ऐड किया है क्योंकि मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ तवे के ऊपर, तवा टिक्की होगी। और टिक्का मसाला ऐड करने का मकसद ये होता है कि ज़रा स्पाइसी होता है तो ज़रा टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। आप चाहें तो आप इसमें घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा झटपट करना था सब कुछ, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर डब्बे के मसाले ऐड किए हैं। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। वक्त के ऊपर बात हो रही थी। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में हमने बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे रिश्तों को या बहुत सारे ताल्लुकात को बहुत वक्त दिया होता है। अपना एक समझे ज़माना हमने उन लोगों के ऊपर सर्व किया होता है, लेकिन बहुत टाइम बाद जाके हमें एहसास होता है कि काश हम इनके ऊपर अपना ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया ना करते, और अगर हम उस वक्त को बचा लेते और उस वक्त को किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर देते तो शायद आज हमें वो उस चीज़ के ऊपर पछतावा ना होता। तो हमेशा जब कहीं आपको लगे ना बिला वजह किसी ऐसे ताल्लुक़ या रिश्ते को पानी देने, पालने की या सींचने की ज़रूरत नहीं है। जो रिश्ता आपको तकलीफ़ देता है या दो ताल्लुक़ आपको तकलीफ़ देते हैं, उनको वहीं उसी जगह छोड़ दिया करें। ये ना देखा करें कि वो रिश्ता आपका खून का है या आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हमेशा हर चीज़ को एक ख़ास टाइम और लिमिट के साथ रखा करें। अगर वक्त देने के बावजूद कोई आपके साथ वफ़ादारी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसके खून में वफ़ादारी है ही नहीं, या उसके खून में आपके लिए उस तरह से गर्दिश नहीं हो रही जिस तरह से आप उसके लिए महसूस करते हैं या उसकी मोहब्बत के लिए महसूस करते हैं। वो आपके लिए उस तरह से मोहब्बत, प्यार और चाहत महसूस नहीं करता। तो खून के रिश्ते, ऐसे सड़े भुसे खून के रिश्तों को सीने से लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको उनकी औकात पे रखते हैं। और अगर कोई अनजाना रिश्ता, कोई नया ताल्लुक़ और कोई ऐसा चाहत और मोहब्बत से भरपूर नया ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी में जगह बनाना चाह रहा है ना, तो ये सोच के उससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, पता नहीं ये मेरे साथ मुखलिस और सिंसियर रहे या ना रहे। ज़िंदगी में हर इंसान इतनी अक्ल और समझ-बूझ रखता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला कोई नया शख्स या नया ताल्लुक़ उसके साथ कितना मुखलिस और कितना सिंसियर है, आपको 1-2 सिटिंग्स के साथ ही पता चल जाता है, या 1-2 जेस्चर्स के साथ ही पता चल जाता है कि कौन आपके साथ कितना मुखलिस है। तो अगर कोई आपको खून के रिश्तों के अलावा भी मिल जाता है, या आपको कोई अनजाना ताल्लुक़ मिल जाता है ज़िंदगी के अंदर, ऐसा कोई शख्स मिल जाता है जो आपके साथ बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ रखना चाहता है, तो उसको वार्मली वेलकम कहें, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर वो थोड़ा वक्त देने के बाद भी आपके साथ मुखलिस ना हो, तो फिर आप उससे भी दूर हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह के आप हैं आपको लोग भी आगे वैसे ही मिलेंगे। बाज़ दफ़ा आप बहुत शफाफ और प्योर होते हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ मिले होते हैं वो कहीं ना कहीं जंग आलूद होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने ताल्लुक़ों के अंदर या अपने रिश्तों के अंदर मुखलिस नहीं होते। बाज़ लोगों के नज़दीक अपनी ज़ात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कोई लोग ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी के अंदर, आ भी जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को देखते हुए या ख़ुद को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने आप को इतना मजबूत रखें कि अगर कोई आपको कहीं तकलीफ़ या पेन दे भी जाता है ना, तो आप उस पेन को इतना अपने ऊपर तारी ना करें कि आप आगे ज़िंदगी के अंदर सरवाइव ना कर सकें। हमेशा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत रखें कि अगर कोई दुख या तकलीफ़ ज़िंदगी में आ भी जाए, या किसी का रवैया आपके लिए तकलीफ़ दे बन जाए, या किसी का कोई ताल्लुक़ आपको तकलीफ़ दे जाए, चाहे वो जितना मर्ज़ी पुराना ताल्लुक़ हो, तो मूव ऑन कर जाएं। उसी एक सड़े भुसे ताल्लुक़ या रिश्ते के ऊपर चिपके ना रहें। ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में जगह बनाने की कोशिश ना करें। आप इतने कीमती अपने ज़ात में और अपनी नज़रों में रहें कि अगर कोई आपके साथ ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहता ना, तो आप भी उसको उसी औकात पे रखें, या उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी उसने आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर दी है। या अगर मतलबी रिश्तों से ताल्लुक़ बढ़ गया है आपका, तो आप भी मतलब तक रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिंसेरिटी में इतना आउट ऑफ द वे जाके अपने आप को डैमेज करना है। तो अगर कोई नया रिश्ता बन रहा है और आप उसको अपनाने से झिझक रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गया तो शायद हम इसको वक्त ना दे सकें, या हम इसके साथ उस तरह से सिंसियर ना रह सकें जिस तरह ये हमारे साथ रहता है,
तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुखलिसी के साथ उस रिश्ते को अपनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर एक दर बंद करता है ना और एक तरफ से आपको तकलीफ़ देता है तो बहुत सारी तकलीफ़ों से बचा भी लेता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और हर उस चीज़ के लिए पॉजिटिवली सोचें। हमारी तवा टिक्की हो गई थी जी तैयार। प्रेजेंट करने के लिए मैंने इसकी हॉट प्लेट निकाल ली थी। आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसी तवे के ऊपर जिस पे आपने इसको कुक किया आप उसके ऊपर भी इसको बना सकते हैं। और इतनी मज़ेदार, इतनी झटपट सी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बिल्कुल हो गई थी रेडी। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरे मैसेज से अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लाइफ के अंदर कुछ हार्ड एक्सपीरियंसेस फेस कर चुके हैं तो और चाहते हैं कि आप उसको मुझसे शेयर करें तो मेरे कमेंट बॉक्स के दरवाज़े आपके लिए बिल्कुल खुले हैं। हमेशा अपनी राय का इजहार किया करें, वो मेरे लिए बहुत कीमती होती है। और हमेशा मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।